सब क्यों हो रहा है मुरकन? मैं बात बात पे बिगड़ जाती हूँ, हर बात पे इतना गुस्सा। एक्चुअली मुझे भी थोड़ा कूल रहना चाहिए। जब रमन के प्यार पे इतना भरोसा है मुझे, तो फिर क्यों? गलत बात है। ओए क्या बात है सोनियो? कौन है? छोड़िए मेरा हाथ। लाल पड़ी लग रही है रेड सूट छुड़ पाके। छोड़ो मेरा हाथ। भाई मारना मत देख लो एक बार भी पहले मुझे। भाई मैं भाभी को ऐसे ही छेड़ रहा था। मिस्टर टंडन आप? हाँ जी हाँ भाई। ओ मैं क्या जी अपने सबसे बड़े क्लाइंट ਨੂੰ मार चुके तुसी हैं? शर्म नहीं आती तेरे को? आप बाल बच गए। नहीं तो यहाँ तो ईव टीजर्स की बड़ी पिटाई होती है। ओ जी तभी तो मैंने गिव अप कर दिया। आपकी सैंडल और रमन का चाटा भाई। ओ ना जी ना आज ही आए हैं भाई। मैंने कहा चलिए भाई साहब को लोहड़ी की बधाइयां तो दे दीजिए। बहुत अच्छा किया। मैं एक काम करती हूँ, प्रसाद लाती हूँ। अरे भाभी आप क्यों जा रही हैं? मैं ले आता हूँ ना। आप रुकिए जी। बहुत अच्छा किया आप आ गए। ओ जी आता कैसे नहीं, वो लास्ट ईयर की मेमोरी याद है मुझे। वो ढोल फुलियां आग और आप जैसे खूबसूरत लोग। ओ जी बात ये है कि लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तो आप दोनों थोड़े से कटे से लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस बार फिर से आके चेक कर लेता हूँ। ओ जी यार लगता है कि अभी भी तुम दोनों के बीच में कुछ टेंशन चल रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आगे है प्रसाद। तुम दोनों में इतनी सारी मोहब्बत है यार। देखो दो दिल में जब प्यार होता है ना, तो टकराव भी होता है। समझ रहे हो ना बात? ओ जी चलो अब गिद्दे शिद्दे पाते हैं। ओए मेरे पंजाब दे शेर हो, मेरी मद्रास दी शेरनी। ओए रोमी और गाना खाना ऑन कर। भैया भाभी डांस करने आ रहे हैं। अच्छा लगा भाई। मिस्टर टंडन आप त्योहार के मौके पे आए ना, बहुत अच्छा लगा। ओ जी अच्छा तो लगना ही ना।
ओ जी मैंने सोचा रमन से काम की बातें भी हो जाएंगी और आंटी के हाथ का गरम गरम खाना भी खा लूंगा। ओ जी 2 in 1 फायदा। वो देश की मिट्टी के ना बात ही अलग होती है। और तो फिर चंगी तरह खाना। अजय तेकर एक पराठा तो खत्म नहीं होया। ओ इशिता जरा एक मक्खन की टिक्की लाके इधर पराठे दे पा। वो रमन यार, वो दुबई के ऑफिस में हमको लगाना था ना किसी को, तो कुछ उसका फाइल। मैं क्या सोचा टंडन साहब कि हमें वहाँ पे ना कोई यंग एनर्जेटिक बंदा चाहिए। यंग एनर्जेटिक, मेरी बात कर रहे भाई। आई थिंक मेरे दिमाग में एक बंदा है जिसको हम अपॉइंट कर सकते हैं। ओ यार वेरी गुड यार। वैसे है कौन यार? मुझे भी मिला उससे, मैं आया हूँ यहाँ पर। अरे बंदा तो यही का है जी। अच्छा, विभू त्यागी नाम है उसका। ओ उसने अभी भी दिल्ली ऑफिस ज्वाइन किया है। हाँ, काफी एनर्जेटिक है, यंग है बंदा एंड आई थिंक ही इज रेडी फॉर जॉब। क्यों मीर? That's a very good idea भाई। विभू का काम देखा है। He's very hardworking and professional. I think he'll do the job well. क्या हुआ? पागल हो गए? भाई पागल मैं नहीं, पागल रोमी भाई हो गए। बड़ी टीम हाँक रहे थे कि आप इन्हें दुबई भेजने वाले। क्यों भाई? जोर का झटका धीरे से लगा ना। दुबई जाएगा बेटा? हाँ? क्या करेगा दुबई में? पार्टी चलो है वहाँ। बेटा वहाँ काम है, वहाँ ऑफिस है, कोई नाइट क्लब नहीं है जहाँ तो जाके अपनी अय्याशी करें। मैं काम नहीं कर सकता। ओए रहने दे यार, रहने दे। अपना तौलिया तक तो तुझसे सुखाया जाता नहीं है, दुबई जाएगा। मम्मी जी। ओए कोत्या, तेरे को 1000 बार बोला कि पढ़ाई लिखाई कर ले, लेकिन नहीं। ऑफिस ज्वाइन किया, वहाँ भी तेरे तमाशे। दुबई जाने के सपने देख रहा है। पापा जी, सपने नहीं देख सकता क्या मैं? सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। डिग्गे मारने से सपने पूरे नहीं होते। पापा आपने वो सुना है मुंगेरी लाल और उसके हसीन सपने? भाई का भी वैसा ही हाल है। हंस लो आप सब लोग। देख लेना एक दिन मैं दिखा दूंगा। अरे कब करेगा? हमारे फोटो पे हाथ चढ़ने के बाद क्या दिखाएगा तू हमें? अब तो इतने सालों में कुछ दिखाया नहीं तूने, हैं? एक काम कर, पहले तो दिल्ली में कुछ दिखा, फिर दुबई की सोचेंगे। बैठ खाना। रमन यार, ये रमन मेरे पुत्र को नाराज कर देता है। बच्चा है माँ, घर का बच्चा समझ जाएगा, कोई नहीं। आज तो मजाक नो सीरियस ले ले उन्हें। जी हाँ, 3-4 लाख में काम हो जाएगा जी। पर्सनल लोन? अच्छा जी 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 ठीक है, फिर मैं कल आके आपसे मिलता हूँ। विश्वा, ये तुम्हारा रिंग है, इसमें दाव किधर गया? कल पोंगल के दिन भी नहीं पहना। इधर आएंगे यार क्या? मतलब तुम हर चीज को भूल जाती हो। मैंने बैंक के लॉकर में रखा है। यू बैंक के लॉकर में? ले इतना छोटा सा चीज में लॉकर में नहीं रखती विश्वा। मधु, जब उस घर में आग लगी थी और हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तब मैंने ही बैंक के लॉकर में रख दिया था। यार बहस बहुत करती हो, एक चीज के पीछे पड़ जाती हो बस। यो खड़ोड़े, मैंने ऐसा क्या बोला? मेरा मेमोरी बहुत शार्प है। और के ठहरी हूँ, ये रिंग बैंक के लॉकर में नहीं है। भाभी जी, ये आपकी फैमिली में से किसी का है क्या? हमारा तो मुझे पंप हाउस में मिला था। बिल्डिंग के सारे लोगों से तुमने पूछा, पर उनमें से तो किसी का नहीं है। वैसे कल रात को आप ही की फैमिली थी ना यहाँ पे, लोहरी मना रही थी। हाँ, ये हाँ? ये आदि भैया का है। शगन मामा ने आदि भैया को नया MP खरीद लाया था ना, आज वो ढूंढ रहे थे उसको, पर नहीं मिला। गार्ड अंकल, ये मुझे दे दीजिए, ये मेरे भैया का है। हाँ, ये हमारे हैं। थैंक यू भैया लाने के लिए। थैंक यू। पर ऋषि माँ, ये वहाँ कैसे पहुँचे? सारे बच्चे तो लोरी के पास खेल रहे थे। मैं भी यही सोच रही हूँ, चीजें गलत जगह कैसे पहुँच रही। पिंकी ने पॉपकॉर्न छुपाए थे साइड यूनिट में, वो मिले पंप हाउस के पास, वहीं जहाँ ये हेडफोन मिले आदि के। वो क्या रहा है? मॉम ने अभी नए हेडफोन्स दिलाए थे, कहाँ खो गए?
कहाँ पे गया आदि, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ। क्या तुम्हारे हेडफोन्स? मैं हेल्प कर दी थी तुम्हारी ढूंढने में। बताओ आखिरी बार कहाँ देखा था? नहीं थैंक यू, मैं खुद ढूंढ लूंगा। तुम इतना क्यों मेहनत करोगे? मेरे पास है वो। आदि, हेडफोन्स तुम्हें मिल ही जाएंगे। पर मुझे एक बात बताओ ना, ये हेडफोन्स बिल्डिंग के बाहर पंप हाउस के सामने कैसे पहुंचे? मतलब सारे बच्चे तो लॉन के आसपास थे ना, वहाँ पे लोहड़ी के सेलिब्रेशंस मना रहे थे। उस तरफ तो कोई भी बच्चा नहीं गया था। फिर ये हेडफोन्स कैसे पहुंचे वहाँ? मैं नहीं जानता। आदि, याद करने की तो कोशिश करो एक बार। सच में मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। कुछ तो याद करो। नहीं। क्या बात है चीता? क्या हुआ? शगुन, आदि के हेडफोन्स खो गए थे, मिल गए। एक्चुअली गार्ड ने बताया कि बाहर पंप हाउस के पास में कल रात को पड़े हुए मिले। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब सारे बच्चे लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे लॉन के पास, तो ये हेडफोन वहां पहुंचे कैसे? एंड नाउ दैट आई थिंक, आदि को अगर पहले ही पता था कि फुल्ले पंप हाउस में थे, तो वो खुद क्यों नहीं ले आया जब सब ढूंढ रहे थे फुल्ले? मुझे वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी? तुम्हें याद नहीं है वो जब यूनाक्स तुम्हें घेरे हुए थे, हम सब डांस कर रहे थे, हंसी मजाक, तो वहाँ केओस में गिर गए होंगे। नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है। जब उन्होंने मुझे घेरा हुआ था तब सिर्फ वो लोग नाच रहे थे। उस समय आसपास कोई भी नहीं था। इनफैक्ट सब लोग तो मुझे ढूंढ रहे थे तब। राइट? वो इशिता, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। वो तुमसे नेक मांग रहे थे कि तुम्हारी और रमन की पहली लोरी है। उन्होंने कहा कि तुम्हें बच्चा हुआ है। बहुत मस्ती मजाक चल रहा था। You must have not realized, and किसी को मतलब वहीं कहीं गिर गए होंगे, किसी को मतलब। Are you sure? Of course इशिता। I mean enough। कितना इंटरोगेट करोगी मेरे बेटे को? बेचारा अभी अभी स्कूल से आया, खाना भी नहीं खाया। सीरियसली? बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मॉम, मैं फ्रेश हो के आता हूँ। जल्दी आ जाओ। अरे पता है, इस दुल्हन के यहाँ लल्ला हुआ है, लल्ला बेटा। सुन ले दुल्हन, तू जल्दी घर जा और खूब सारे पैसे ला। और हाँ सुन दुल्हन, 21,000 से कम न लेके दूंगी मैं। हाँ, मुझे भाभी किन्नरों ने मुझे रोका। और इतनी सी बात को रोमी, जाओ ना दफा कर। शगुन, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं रमन से मिली थी, मैंने तो उन्हें सिर्फ यही बताया था कि किन्नरों ने मुझे घेरा हुआ है। उनसे मैंने ये तो कहा ही नहीं था कि बच्चा होने का नेक मांग रहे थे। और शगुन को कैसे पता कि बात हो रही थी नेक की? नो, इतने दिनों से हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं। ये ग्रहों का खेल है या किसी और का खेल है? सच में क्या कोई रमन और मुझे दूर करने की कोशिश कर रहा है? मैं ये पूजा तुम्हारे साथ करना चाहता। मुझे ऐसा लगा कि तुम चाहती हो कि शगुन और मैं ये पूजा करें आदि की खुशी के लिए। आप उस कंफ्यूज। आदि तो बच्चा है, अपनी माँ को लेकर कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाता है। क्यों? क्या शगुन उसे क्या सोच रही थी ये शगुन? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं पूरी दुनिया से लड़कियों से इस घर में लेकर आ सकती हूँ, अपने परिवार के खातिर, रूही के खातिर, रमन के खातिर, इसका उल्टा भी कर सकती हूँ। तुमने मुझे इतना भोला समझा है क्या शगुन, कि तुम कुछ भी करती जाओगी, मैं बस चुपचाप सहन करती जाऊंगी? मैं ऐसी नहीं हूं। एक छोटे बच्चे के कंधे पे रखकर तुम बंदूक चला रही हो, निशाना साध रही हो, और तुम्हारा निशाना मैं हूं। शगुन,
ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब तुम्हें सामना करना पड़ेगा मेरा, और इतना आसान काम नहीं है। रूही, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चेंज नहीं किया? खाना लगा दूं आपके लिए? आप थक गए होगे ना? आप एक काम करो, मुंह हाथ धोकर आओ, मैं लगाती हूँ खाना, ठीक है? ओके ईशिमा। आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? झूठ मत बोलना, मुझे सब पता चल गया है। ईशिमा ने आपसे पूछा था ना कि ये हेडफोन्स उधर कैसे पहुंच गए? मैं जानती हूँ कैसे। आपने ईशिमा को फंसाया और वो क्लैपिंग वाली आंटीज को उनके पीछे लगाया। आप चाहते थे कि ईशिमा पूजा में न पहुंचे और शगुन मम्मा पापा के साथ पूजा करें। हाँ, मैं यही चाहता था। तो वो इशिता आंटी बहुत बुरी है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरी ईशिमा के बारे में? मेरी ईशिमा बहुत अच्छी है, आपकी शगुन मम्मा के जैसे लायर नहीं है। तूने मेरी मम्मा को लायर बोला? तुझे शर्म नहीं आती? वो तेरी भी मम्मा है। मेरी मम्मा सिर्फ ईशिमा है, सिर्फ और सिर्फ ईशिमा। नहीं, वो इशिता आंटी सिर्फ तेरी आंटी है। शगुन मम्मा तेरी असली मम्मा है। अगर वो मेरी असली मम्मा होती तो वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाती। ईशिमा के आने से पहले मेरी कोई मम्मा नहीं थी और पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते थे। ईशिमा ने आके सब चेंज कर दिया। उन्होंने पापा को भी सिखा दिया मुझसे लव करना। वो सबसे अच्छी है। Just shut up! मेरी शगुन मम्मा सबसे अच्छी है। चैलेंज, देखते हैं किसकी मम्मा सबसे अच्छी है। चैलेंज, चैलेंज। मैं प्रूव करके दिखा दूंगी कि मेरी ईशिमा सबसे अच्छी है। देख लेना, तुम्हें एक दिन समझ आ जाएगा कि शगुन मम्मा सबसे अच्छी है, वो इशिता आंटी नहीं। चैलेंज। मुझे भी जोक सुनाओ। सुनाऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा। समझ सकती तो समझ लेना। समझ में आ गया तुम्हें? मुझे लगा पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्यों? ग्रामर रिलेटेड जोक है, ऑब्वियसली मुझे समझ में आएगा। हाँ हाँ, भूल गया। इंग्लिश की बहुत बड़ी प्रोफेसर जो हो तुम। ज्यादा अंग्रेज मत बनो, पंजाबी एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हो। मद्रासी कभी इंग्लिश रिकॉर्ड करके सुनना। सच्ची बताऊं, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग गलत इंग्लिश में बात करते हैं। सीरियसली, शगुन, एक टाइम था जब पार्टीज में शगुन को इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। इंग्लिश हो, पंजाबी हो, हर लैंग्वेज की टांग तोड़ के बात करती थी। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपनी हंसी कैसे रुकता था ना मुझे मालूम। वेरी बैड। अपनी एक्स-वाइफ का ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। अरे मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सीरियसली यार। एक तो शगुन को पार्टी के सिवा कुछ काम था नहीं, शी हैड टू ऑलवेज सोशलाइज। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी मालूम है? शगुन के साथ मैं कुछ डिस्कस नहीं कर सकता था। देयर वाज नो टॉपिक। मैं शगुन के साथ जब भी बात करो तो फैशन, ये खरीदना है, वो खरीदना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आई मीन, नो अदर डिस्कशंस, नो पॉलिटिक्स, नो फ्रेंडशिप, नो सोशल लाइफ, नो फैमिली। हम किसी के बारे में बात ही नहीं कर सकते थे। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत अलग है। इट्स गुड टू टॉक टू यू। आज तो बड़ा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन एक टाइम था जब आप बहुत बहुत प्यार करते थे उससे। क्या है ना, हम मर्दों की भी एक प्रॉब्लम है। हम भूल जाते हैं कि जो ऊपर से खूबसूरत दिखता है वो हमेशा अंदर से उतना ही खूबसूरत नहीं होता। बाहर से शक्ल देख ली, खूबसूरत लगी, तो भूल गए कि अंदर का मन कैसा होगा। उसके उस दिल ने घुमा दिया यार। दिल के चक्कर में भूल गया कि उसके पास तो दिल ही नहीं है। तो किसी को लगता है कि मेरे पास दिल भी है और दिमाग भी है। नहीं, दिल तो है, ऊपर वाला दिमाग देना भूल गया। बचपन से ढीला स्क्रू दिया हुआ है। हम दोनों की काफी जनती हो कि हम दोनों बददिमाग हैं। नहीं, मेरे पास दिमाग में 2 स्क्रू है, तुम्हारे लगा है। तो अपना वाला लगवाओ ना पहले। मेरा तो लगा ही हुआ है, तुम्हारा गिर गया है। अप्पा से पूछो कहाँ गिरा दिया बचपन में तुमने। मेरा मजाक उड़ाने चले। इस दिल ने तुम्हें घुमाया था ना रमन। अब देखना, ये दिल और दिल तुम दोनों को कैसे घुमाएगा। देख, कूल है ना? वाओ, पर तुझे दर्द नहीं हुआ? थोड़ा हुआ था, बट इतना चलता है स्टाइल के लिए। अमेजिंग यार। अच्छा चल, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, बाय। मम्मा, मुझे टैटू करवाना है। टैटू? क्यों? रोहन ने भी करवाया, बहुत कूल है मम्मा, प्लीज।
प्लीज आदि, बच्चे टैटू नहीं करवाते ना, इट्स वेरी पेनफुल। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? नो बेटा, अब मेरी हर बात मानते हो, तो इस बार क्यों नहीं? प्लीज मुझे टैटू करवाने दो ना मम्मी। टैटू? टैटू कौन करवा रहा है? तुम्हारी बुक्स? मैं करवा रहा हूँ। नहीं आदि, टैटू में बहुत दर्द होता है बेटा। यू आर वेरी स्मॉल राइट नाउ, टैटू नहीं। पर मेरे सारे फ्रेंड्स ने करवाए, वो भी तो मेरे ही एज के हैं। उनके पेरेंट्स ने अलाउ किया होगा, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। हर बात में जिद नहीं करते ऑन टैटू, ओके? चलो पापा का फोन आ रहा है, नो टैटू। हाँ शगुन, नो टैटू फॉर इट। मम्मा वो कहते कि मुझसे बहुत प्यार करती, पर मेरी एक भी विश पूरी नहीं करती। दिस इज नॉट फेयर, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। बेटा ऐसा नहीं बोलते। तुझे टैटू चाहिए ना? ठीक है, मैं करवाऊंगी तेरा टैटू। नहीं यस, लेकिन किसी को बताना नहीं। You are the best. अच्छा, जाके रेडी हो जा। अभी? अभी? सच्ची? सच्ची? शीता, इस लोरी पे तो तुमने रमन पे अपना हक जता दिया, लेकिन मैं भी रमन का पास्ट उस पे ऐसा हक दिखाऊंगी कि तुम भी याद रखोगी। प्लीज उससे कहिएगा ना संभाल के, इट्स वेरी पेनफुल और बच्चा है। डोंट वरी मैम। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं भी टैटू करा लूं। श्योर मैम, व्हाई नॉट? आजकल सोसाइटी में सब लेडीज करवाती है, अपने पार्टनर का नाम एक्सेट्रा। ओह वाह, लवली। जैसे आपके हाथ पे टैटू है। ओह थैंक यू। द पोजीशनिंग इज परफेक्ट, यहाँ पर सही रहेगा। आप डिजाइन चूज कर लीजिए। श्योर। कितना प्यारा लग रहा है। मम्मी ने देखो कैसे नाच रही है। ऐसे ना एक बार शुरू हो जाए ना, फिर नहीं हमने रुकना, कुछ भी कर लो। मुझे लगता है कि पम्मी आके ना जनरेटर की बीट पे भी डांस कर ले। वो तो न्यूज़ पे भी कर लेगी। ऐसे ये भंगड़ा डाल रही थी या गिद्दा पा रही थी? मेरे फ्रेंड तो मजाक उड़ा रहे हैं। तुसी की कर रहे सी? ये देखो जरा। हां ये इशिता, आदि के लिए भी पैनकेक्स ले आओ। पापा, इश्मा बहुत अच्छे पैनकेक्स बनाती है ना? हाँ बेटा, शुगर है, पैनकेक में सांभर मसाला नहीं डाला उसमें। इशिता, तुम्हें क्लिनिक जाने के लिए लेट हो रहा होगा, मैं आदि के लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। नहीं, लेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन बनाना चाहती हो तो बना लो। मैंने तो बस सोचा कि तुम्हारी हेल्प कर दो। नहीं, दैट्स अ गुड थॉट। मैं माँ और बेटे के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप बेटे पे प्यार बरसाएं। बनाइए ना। इट्स ओके। इशिता, वहाँ से तेल देना। तेल, हाँ। Here we go. Thank you so much. देखना, ठीक है ना? इतना सही तेल ना? मेरे टैटू से परेशान हो गई। अभी तो शुरुआत है शीता। नया टैटू बनवाया है शगुन। कूल, इट्स रियली नाइस। किसी को दिखाया नहीं? अरे ऐसे होता है क्या? टैटूज ना सबको दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। रमन, आपने देखा? शगुन ने नया टैटू बनवाया है। मम्मी जी, पापा जी, हमारे घर में नया डेवलपमेंट हुआ है, देखिए तो जरा। दिखाओ, सबको दिखाओ। पापा जी आइए, देखिए ना, आर विद अ हार्ट। रमन, देखिए न्यू टैटू, आर। अब रूही, आज आपको बुआ स्कूल छोड़ेंगी। चलो। ओके सिमी बुआ।
चल। ओए, क्यों बनाया तूने ये? शगुन, ये क्या नाटक लगा तुम्हें? बताओ, क्योंकि आर से तो शगुन शुरू नहीं होता है, फिर कैसे? आप सबको एक मिसअंडरस्टैंडिंग। ये आर फॉर रमन नहीं, आर फॉर रूही, मेरी बेटी का टैटू कराया मैंने। ऐसी कौन सी आफत आ गई कि तुम्हें आर का टैटू करवाना पड़ा? मैंने अभी नहीं कराया, मैंने ऑस्ट्रेलिया में कराया। तुम्हें तो पता है कि वहां पर टैटूज का कितना क्रेज है। एंड कम ऑन, आई वाज मिसिंग रूही, मेरी बेटी। तो मैंने टैटू करा लिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? शगुन, सुनो ना, अगर हमें बेटी हुई ना तो हम उसका नाम रूही रखेंगे। आर से रूही, आर से रमन, है ना? जो चाहे रख देना। आई अंडरस्टैंड, तुम थक जाती हो ना, इसलिए तुम्हारा मूड खराब है। Sleep, I'm tired. अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, चलो। क्या है? तुम्हें टैटू करवाना। टैटू? हाँ, याद है जब हम गोवा गए थे हनीमून पे, तुम्हें कितना मन था, तो एक टैटू करवाना, आर फॉर रमन, और अगर बेटी हुई तो फिर आर फॉर रूही। प्लीज, इट्स वेरी पेनफुल। वो पहले का टाइम अलग था, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। अच्छा लेकिन मेरी बात तो सुनो। प्लीज यार। तकलीफ क्यों नहीं होगी? याददाश्त कमजोर है तुम्हारी? इसी रूही के पैदा होने से पहले मैंने तुम्हें कहा था ना कि टैटू करवा लो आर का, आर फॉर रमन, आर फॉर रूही। तब क्या कहा था? बहुत दर्द होता है, वक्त और है। हाँ, आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप। अब क्या हो गया? इट्स ओके ना रमन, छोड़िए ना। शगुन को आ रहा होगा प्यार अचानक से रूही पे, हो रहा होगा ऐसा। क्या होता है ना, वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। हमारी शगुन भी बदल गई। इट्स ओके। It's just so mean. बड़ी ड्रामा क्वीन है ये औरत। मैनू आदि का ख्याल ना होता ना तो मैं मेहर के घर से कभी भी इसको नहीं लेके आती। जाने दो। सोचने की बात है शगुन, जो रूही हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी, आज तक तो उसकी याद नहीं आई, और अचानक उसकी याद में आर वाला टैटू बना लिया। अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। कल तुम चाहती थी कि मैं लोहड़ी की पूजा में शामिल ना हूं, और आज ये टैटू। काफी बदलाव हो रहे हैं। तुम पर काफी ध्यान देना पड़ेगा अब। ओ चड्डा जी, हुण छेती नाल दसो हमारी पुरानी बिल्डिंग कब तक बनके तैयार हो जाएगी? मैनू अपना मोहल्ला बड़ा याद आंदा है। अरे भाभी जी, मैं क्या करूं? बाकी लोगों से पैसे तो आ जाएं, मैं तो कल ही बनवा दूं। क्या सबके पैसे नहीं आए? किस किस के बाकी है? अभी मिस्टर अय्यर के ही पैसे नहीं आए। हमारा पेमेंट तो हो गया है ना विश्वा? चड्डा साहब, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपका वो रिनोवेशन कॉस्ट कुछ ज्यादा नहीं है। अय्यर साहब, दिल्ली में 50 बिल्डर हैं, आप जिससे चाहे उससे एस्टीमेट ले लीजिए, और अगर कोई कम में करके देता है तो मैं आपको फ्री में करके दे दूंगा। नहीं नहीं, सवाल फ्री का नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट का है। अरे नहीं अपा, चड्डा साहब तो हमारे अपने हैं, हमें थोड़ी लूटेंगे। ठीक है रमन बेटा, मैं अगले हफ्ते चेक भिजवा दूंगा। अगले हफ्ते क्यों, हाथ क्या दे दीजिए ना। अय्यर साहब ये ठीक कह रहे हैं, इसकी पेमेंट दे दो, काम भी नहीं रुकेगा, टेंशन खत्म करो। और फिर काम में जितना लेट होगा उतनी कॉस्टिंग भी तो बढ़ेगी। आप हमारे नफा नुकसान के बारे में भी तो सोचिए। जी जी, मैं समझ सकता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मेरी वो चेक बुक खत्म हो गई है, मैंने अप्लाई किया हुआ है, जैसे मेरी चेक बुक आएगी मैं चेक काट के दे दूंगा। एक काम करता हूँ, अपा की पेमेंट मैं कर देता हूँ। नहीं 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 रमन, नहीं प्लीज, मैं पेमेंट करूंगा ना, मैं चेक बुक जैसे आएगी मैं फौरन पैसे दे दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है पैसे मेरे पास। और अगर चेक बुक नहीं भी आई तो मैं कल आपको कैश ला के दे दूंगा। चड्डा यार, इतना तो एडजस्ट कर ही लेगा ना, वो टेंशन मत ले, आ जाएगी पेमेंट। चलो ठीक है, चलिए भला साहब, निकलता हूँ। मधु, तुम लोग बैठ के बात करो, मैं बैंक हो के आता हूँ। अच्छा मधु जी, मैनू साडी किटी पार्टी कितनी याद आंदी यार, आई स्वेयर बहुत मिस कर दिया मैं। और हाँ, वैसे रमन ने तुहाडे सारियां दा ना बड़ा चंगा इंतजाम किया है। और एक बात और, आज मैं देखा जो मिस्टर चड्डा ने पैसे मंगे मिस्टर अय्यर तो रमन साडा कितनी छेती देने तैयार हो गया। अपने बच्चे भी नहीं इतना करते जी आजकल तो। क्या बात है, बड़ा छाए हुए रमन लेडीज में। अभी
थैंक यू तो बनता है अपने अंदाज में। अशोक, बात करनी है मुझे तुझसे। भाई इस वक्त नहीं, मेरा पेट जल रहा है। यहाँ से ना मुझे कोई दवाई दे, मर रहा हूँ यार मैं। क्यों? तेरा पेट अब तक ठीक नहीं हुआ क्या? यार अगर ठीक होता तो ये दवाई थोड़ा ना खाता। पता नहीं उसने क्या मिलाया था सांभर में, जहर था या मिर्ची थी, पता नहीं। ये मीका बहुत तेज है भाई। इसका जो ये बच्चा है ना, ये हमारी शामत बन के आया है। सही कहा देवर जी, तुम और तुम्हारे भाई अशोक की ऐसी हालत करने वाली हूं ना मैं कि अगले 10 जन्मों तक तुम सिर्फ रोते ही रहोगे। बहुत हो गया। हाँ, जब देखो तुम दोनों चुप चुप के बैठ के मेरे बच्चे की बातें करते रहते हो। प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों की? हाँ, आई नो अशोक कि तुम्हें इस बात से बहुत प्रॉब्लम है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं कि ये बच्चा मिहिर का है। तुम दोनों समझते नहीं हो कि तुम दोनों की कांस्टेंट डिस्कशन से मुझे कितना स्ट्रेस होता है। एक माँ के लिए स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं होता अशोक। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो इसके लिए तुम दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होगे, देख लेना। रिलैक्स मीका, तुम जाओ, आराम करो। मुझे आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए, ओके? और तुम एक बात क्लियरली सुन लो, अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए ना तो मैं गिरा देती हूँ इसे, अबॉर्शन करा लेती हूँ। खुश? हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो। अशोक, पागल हो गया तू? कुछ भी बोल रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया। मीका, तुम जाओ, जाके रेस्ट करो और इसकी वजह से कुछ भी स्ट्रेस मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। पागल हो गया तू? अगर वो खुद अबॉर्शन की बात कर रही है तो तुझे क्या प्रॉब्लम इसमें? इतना आसान नहीं है सब कुछ। क्या मतलब? मतलब ये कि आज मेरी एक वकील से बात हुई थी मीका की प्रेगनेंसी के बारे में। उसने मुझे बताया अगर किसी प्रेशर में आकर या मेंटल टॉर्चर की वजह से कोई माँ अपना बच्चा गिराती है तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और प्रेशर बनाने वाले को सजा हो सकती है। वाह वंदु अक्का, क्या आइडिया दिया ना आपने मुझे। वकील ने तो इसकी हवा टाइट कर ही दी। अब इन दोनों को मैं संभाल लूंगी। नीलू जी भाभी, ये किसके लिए ले जा रही हो इस वक्त? रमन भैया के लिए। आ गए वो? हाँ भैया रूम में है। मुझे तो मैं लेकर जाऊँ। ठीक है। रमन, ये रहा आपका मैट्रासी सरप्राइज। Yep, figures have been reworked. I shall just question him. Mr. Charles, I told you, romance originated in India. Hi. No, why are you sorry? By the way, that's my wife. Good, good. Hi. जाओ रमन, छोड़ो। Yeah, so I was saying the figures have been rechecked. I'll just send you the mail again. भल्ला जी, मेरे लिए से आज पटियाला वाली बताओ। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। ओ मम्मी जी, ये छड्डो, लो मिठाई खाओ। ओए कंजूस, तू किस खुशी में मिठाइयाँ बांट रहा है? अरे दी, पड़े हुए पैसे मिल गए होंगे कहीं। क्यों? चुप कर, पड़े हुए पैसे मिल गए होंगे। बड़ा बोलते थे ना कि रोमी कुछ नहीं कर सकता, वेला है, ये वो है। अब देखना, और ये ले, तू खा और ठूस मुंह बंद कर। जी, रोमी पुत्र, पहले लेटर आ जाने दे, फिर बात करना। बात क्या करनी है पापा जी, समझो हो गया काम। रिपोर्ट ही लानी है मेडिकल, मेरा कौन सा उसमें गलता जाना है, तगड़ा हट्टा खट्टा तो हूँ। अब हमें क्या पता भाई, पापा कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए जिसकी वजह से हमें मुंह छुपाना पड़ जाए। क्यों मुंह तोड़ दूं तेरा मैं? अरे ओए फिटे मुंह, ओए दिल्ली में लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता। ओ नीलू, मोमबत्तियां ले गया। Okay, Mr. Charles. ये अंग्रेज कितनी बात करते हैं यार। इनके बातों के चक्कर में मेरी मदरसा निकल गई। कहाँ गई? ये तो बड़े रोमांटिक मूड में थी। कहाँ गई? रूही? पापा? बेटा अंधेरे में क्या कर रही हो? चोट लग जाएगी। आपने फिर से इश्मा को एंग्री किया। वो मेरे रूम में आई थी, वो बाथरूम चली गई,
मैंने इतने देर से नॉक किया, फिर वो बाहर निकली, पर उनने कुछ बताया भी नहीं। आपने इश्मा के साथ फिर से फाइटिंग की? पता नहीं, पूछूं उनसे। पक्का? I promise you, मैंने कुछ नहीं कहा। कहाँ है तुम्हारी इशिमा? हॉल में कैंडल्स ढूंढ रही है। ठीक है, तुम एक काम करोगी मेरे रोहित, इशिमा को जाके कहो कि पापा को 10 मिनट्स का काम है उनके साथ। उन्हें अपने कमरे में ले आओ, आपके कमरे में, ठीक है? ओके। इशिमा, आपको पापा बुला रहे हैं। पापा? क्यों? कोई अर्जेंट काम है। अच्छा। मेरे रूम में। पता नहीं वो इतने सारे परफ्यूम्स क्यों लगा रहे हैं। सोते टाइम कोई परफ्यूम लगाता है, सो सिली। अपने पापा को कोई सिली बोलता है? You silly girl। एक काम करो, सिमी बुआ की हेल्प करके आओ, जाके उन्हें कैंडल्स देकर आओ। ठीक है। टकराना नहीं। ओके। ओके। परफ्यूम शर्फ्यूम, क्या तैयारियां चल रही है रावण कुमार? ओह गॉड, क्या हुआ ये? कैसे कैसे गिर गया? कैसे? लाओ मैं हेल्प करती हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। झाड़ू कहाँ है? झाड़ू मेरे ख्याल से वहां रखी है। क्या हुआ? दिखाओ। अरे प्लीज जाके कांच निकालो, मैं करती हूँ ये सब। नहीं नहीं, गो, खून बहेगा। You sure? आई एम वेरी श्योर, गो ना। पापा आपको बुला रहे हैं मेरे रूम में, कोई अर्जेंट काम है। ओ मीका, मेरी बात तो सुनो यार। देखो ऐसे रोते नहीं स्वीटहार्ट। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। I'm sorry मीका। कोई फायदा नहीं अशोक, मैं जानती हूँ तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। कौन गधा बोलता है ऐसे? बेबी, मुझे ये बच्चा चाहिए, फिर क्या होगा अगर मैं इसका बाप नहीं हूँ? लेकिन इट्स ओके। मैं भी तो चाहता हूँ ना कि जब मैं घर आऊँ मुझे कोई पापा पापा बोले, मेरी गोद में कोई सुसु करे। जब मैं घर पे आऊँ उनके शोर शराबे से मेरे कान पके। That's my dream। अच्छा, फिर अपने भाई के साथ बैठ के मेरे बच्चे के बारे में बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि मुझे तुम्हारी हमारे बच्चे की फिक्र। देखो, अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपनी ध्यान रखना चाहिए ना। यू शुड केयर अबाउट योरसेल्फ। अब जब तुम नहीं करती ऐसा तो मुझे इरिटेशन होती है। तुम्हें अच्छे से सोना चाहिए, खाना चाहिए, राइट? ध्यान रखना चाहिए अपना। अच्छा चलो छोड़ो, तुमने डिनर किया? नहीं। ओह, चलो चलो, हम आज बाहर जाएंगे एंड वील हैव अ कैंडल लाइट डिनर। तो मेरी पागल मद्रासन, कुछ देर पहले कमरे में क्या कहने आई थी मुझे? बोल दो, स्पिल इट आउट। अच्छा, कम से कम ये तो बोलो कि नाराज हो या शर्मा रही हो। चलो, ये भी मैं ही बोल देता हूँ। क्या है, एक्चुअली बहुत टाइम से सोच रहा था कि तुम्हें बोल दूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे बोलूं। अकेले में तो बहुत कुछ बोलता हूँ, लेकिन तुम सामने आती तो बोल नहीं पाता। क्या है, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, शर्माओगी या डर के भाग जाओगी, लेकिन आज मैं बोल ही देता हूं। इशिता, तुम पायल नहीं पहनती, कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो, मुझे चोट लगी थी तो मैं ऑइंटमेंट लेने आई थी, मुझे लगा आदि यहाँ। रमन की बात का जवाब दो, यहाँ तुम क्या कर रही हो? अब मेरे हाथ में चोट लगी है तो मैं वो ऑइंटमेंट लेने आई थी। आदि का रूम है तो मुझे लगा आदि यहाँ है। बच्चों के रूम में दवाइयाँ नहीं रखते हैं हम, हॉल में रखी होती है वो। और तुम्हें तो चोट लगी थी ना, तो इतनी देर से तुम यहाँ खड़ी कैसे हो? आई एम सॉरी इशिता, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये जानबूझकर की? इट्स सो डार्क, कहाँ रियलाइज होता है कि यहाँ क्या, यहाँ कौन? दिखाई नहीं देता, सुनाई तो देता है ना।
बोल सकती थी ना जब मेरी आवाज सुनी। I didn't realize मैं इसका साफ मतलब है कि शगुन ने सुन लिया था मेरी और रूही की बात को। उसने पूरा नाटक किया, क्लास फूटने का नाटक, यहाँ दर्द के बहाने आने का नाटक। नाटक काफी कर लेती हो तुम शगुन, लेकिन झूठ अच्छे नहीं बोल पाती हो कि झूठ बोलने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। हाँ माँ, उसे झटका तो लगा होगा, but next time I have to be careful. शगुन, I'll call you back. तुम्हारी दवा। तुम्हें इलाज की काफी जरूरत है शगुन। अगर बच्चों को तमीज सिखाई जाए अच्छा लगता है, पर बड़ों को तमीज सिखाने में ना शर्मिंदगी सी होती है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कमरों में नॉक करके आया करो, आजू बाजू देखा करो कि कौन कौन खड़ा है। देखो, जिस घर से तुम आई हो शायद उस घर में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन हमारे घर में सबकी अपनी बाउंड्रीज हैं और उन बाउंड्रीज को कोई पार नहीं करता। तुम एक मेहमान की तरह आई हो, एंजॉय करो मेहमान बनकर। और इस बात को याद रखो कि तुम आदि के लिए यहाँ आई हो। आदि है तो तुम हो। टेक केयर, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। शगुन अपनी हरकतों से बाजी नहीं आएगी। फिर शुरू हो गई। कितने ड्रामे यार। उसने कहा मैं बेवकूफ, कैसे डील करूं उसके साथ? उसको तो मैं खुद सॉरी सब अंधे हैं क्या इस घर में सब लोग? दूसरों का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? ये शगुन ने दिमाग खराब कर रखा है। लड़ोगे उससे? नहीं, आरती उतारूंगा, पूछा करूंगा उसकी मैं। बकवास कर रही हो। शिट यार। इग्नोर भी तो कर सकते हैं ना। देखो, मैं सिर्फ इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि वो यही चाहती है कि हम झगड़े या हम उससे झगड़ा करें, लेकिन मैंने बिना झगड़े उसे समझा दिया रमन। इतना आसान नहीं, खुराफाती दिमाग है उसका। तो है, लेकिन उसकी खुराफात को काटने का यंत्र है मेरे पास। तुम किसी तांत्रिक के पास जाके आई हो क्या? नहीं, लेकिन रमन, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि शगुन हमारे रिश्ते को चैलेंज कर रही है, टेस्ट कर रही है हमारे रिलेशनशिप को। लेकिन हमारा रिश्ता रमन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन सब चीजों से काफी परे है। और हमारे बीच में किसी दूसरे के आने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तुम ये इंटेलिजेंट बातें कहाँ से रट के आती हो? जहां से आप अपनी गंदी वाली लाइनें रट के आते हो। अच्छा, ना बचो, सिर्फ तुम और मैं। एक शर्त है मेरी, आप मुझे पंडारा रोड की दाल मखनी खिलवाओगे। ओए होए मद्रासन, सांभर छू क्या दाल मखनी? हाँ। डन। चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। रमन, बहुत मुश्किलों से बना ये रिश्ता हमारा। मैं शगुन को तोड़ने नहीं दूंगी ये रिश्ता। I promise. जी धीरज सर, एक्चुअली मुझे आपसे वो लोन के बारे में डिटेल में बात करनी है ना, दैट्स व्हाई। मैं पहुंच रहा हूँ, बस आप प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। अयो बिचवा, तुमने कॉफी नहीं पिया? किधर जा रहा है? हैंग फॉर है?
मधु वो मुझे इंश्योरेंस ऑफिस जाना है ना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं कॉफी बाद में पी लूंगा, तुम पियो अभी। वो ऑफिस तो 4 o'clock तक ओपन रहता है विश्वा, तुम्हारा काम हो जाएगा, खबल पड़ा दे। मधु अभी मैं जा रहा हूँ बस। अयो विश्वा, कॉफी पी के जाना फोरम। मधु तुम समझती नहीं बात को। अच्छा विश्वा, वो ऑफिस जाके मुझे फोन करना, वो इंश्योरेंस वालों ने क्या बोला। हाँ हाँ कर दूंगा। और टैक्सी में जाना विश्वा, हाँ बाहर बहुत कोल्ड है। मधु मैं बस से चला जाऊंगा यार, बट टू वेस्ट मनी। अपन इंश्योरेंस ऑफिस जाना ना सिर्फ मुझे। तुम ऑफिस बहुत दूर है विश्वा, तुम टैक्सी में जाना। देखो मधु, ये तुम बार बार ना हर बात पे टोका मत करो मुझे मेरा काम करने दो बस। विश्वा तुम प्लीज मधु प्लीज। विश्वा कॉफी तो पूछ नड़न के ये विश्वा अभी ठीक से बात भी नहीं करता और इतना कंजूसी फॉर नो रीजन। अरे अप्पा कहाँ जा रहे हैं आप? अब वो थोड़ा इंश्योरेंस का काम था, वो फायर के बाद अभी पेपर वर्क चल रहा है ना। तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं, मैं कैब ले लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे थोड़ा और भी काम था एक्चुअली, मुझे वो पान की दुकान तक जाना है। सिगरेट शुरू कर दी क्या आपने? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो, कहाँ? अम्मा ने मिठाई मना की है तो आप छुप छुप के चॉकलेट खाने जा रहे हो। अम्मा को कहना मत। हाँ मैं तुम्हें मिलता हूँ फिर। हाँ रमन, भूल जाते हो आजकल आप चीजें। बाय। ऐसे बाय थोड़ी बोलते हैं। तो कैसे बाय बोलते हैं? जैसे बीवी अपने हस्बैंड को बाय बोलती है। मुझे क्या पता कि एक बीवी अपने हस्बैंड को कैसे बोलती है बाय। सोचो, सीखो। पहली बार शादी की है मैंने, सो आई डोंट नो किससे सीखूं। यहाँ तो कोई एग्जांपल्स नहीं है। तो फिर अपना दिमाग लगाओ, कुछ नया करो। नया क्या करूं मैं? आप डॉक्टर हो, दिमाग वाली हो, सोचो। इशारा कहाँ है वो तो समझ जा रहा है, लेकिन पब्लिक में। अब पब्लिक तो पब्लिक, क्या फर्क पड़ता है? रमन, are you serious? तुमने क्या कहा? हाँ बोला तुमने? क्या क्या सूझता है आपको? ओके, देखना नहीं। ओके, आंखें बंद कर लेता हूँ। पब्लिक में इतना ही मिलेगा। जाओ काम करो। बाय। हाँ तो बताइए अय्यर सर, आपको लोन कितने अमाउंट तक का चाहिए? जी 2 लाख। बट सर आप रिटायर्ड हैं और आपके पेंशन के हिसाब से हम आपको अभी इतना अमाउंट सैंक्शन नहीं कर सकते। EMI बहुत हाई होगी और पेंशन अमाउंट आपका बहुत लो है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो क्या है कि हमारी बिल्डिंग में आग लग गई थी ना, तो उसका रिनोवेशन चल रहा है। 3 लाख रुपए मैं पहले दे चुका हूँ, बिल्डर ने 2 लाख रुपए और मांगे हैं। अगर वो पैसे नहीं दिए तो हमें पोजीशन नहीं मिलेगी। यस, वो मयूर विहार की आकाश गंगा सोसाइटी ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिस्टर रमन कुमार भल्ला वहीं रहते हैं ना? यस, ही इज माय सन इन लॉ। क्या सर, इफ यू डोंट माइंड मैं कुछ बोलूं? जी। आप उनसे पैसे क्यों नहीं ले लेते? I mean, वो इतने बड़े कंपनी के CEO है, ये अमाउंट उनके लिए क्या है? नहीं बेटा, मैं उससे पैसा कैसे ले सकता हूँ? वो मेरा दामाद है। I understand sir, बट बैंक से आपको लोन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छा ये बताइए कि अगर मुझे 2 लाख नहीं मिल सकते तो कितना मिल सकता है लोन? सर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपके डॉक्यूमेंट सब स्टडी करके आपको इन्फॉर्म करूंगा। देखो बेटा, प्लीज, आई नीड दिस मनी, मुझे बहुत जरूरत है इस पैसे की। I'll definitely try my best, sir. Thank you. Welcome. Thank you. हेलो मिस्टर रमन भल्ला। यार रमन भल्ला स्पीकिंग। यू आर राइट सर, उनको पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ सर, मैंने बोला उनको, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। ओके सर, नो प्रॉब्लम।
आपकी वही दाग लगी पुरानी शर्ट पहनी है, आपने फिर से शॉपिंग नहीं की ना? हमारा पेमेंट तो हो गया है ना विश्वा? जरा साहब पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपका वो रिनोवेशन कॉस्ट कुछ ज्यादा नहीं है। मैं सही था, अब्बा को पैसों का प्रेशर है, लेकिन वो पता नहीं रहे। क्या करूं? अगर इस दौर में अब्बा को पैसे देना चाहेंगे तो वो लेंगे नहीं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे अब्बा की सेल्फ रिस्पेक्ट भी रह जाए और उनकी हेल्प भी हो जाए। अरे जल्दी आ गए आज आप। अच्छा, किसी को पता था कि आज मैं घर जल्दी आ गई हूँ, इसलिए वो भी जल्दी आ गए। गुड गुड। यार ये कमाल करता है सुब्रमण्यम यार, मेरा अकाउंटेंट। अब कहता है कि उसे चेन्नई ऑफिस शिफ्ट होना है। 20 साल से मेरी दिल्ली ऑफिस संभाल रहा है वो। अब वो चला जाएगा तो अकाउंट्स कौन संभालेगा? प्रोफेशनल से नाम की कोई चीज ही नहीं किसी में। आप कैसी बातें कर रहे हो रमन? आप किसी को बांध के थोड़ी रख सकते हो। नोबडी इज आवर स्लेव। देखिए, लोग या तो रिटायर हो जाते हैं या फिर नौकरी छोड़ के चले आते हैं। आपको तो प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आपको और ट्रस्टवर्दी लोग ढूंढने पड़ेंगे। कहाँ से ढूंढूं यार? 20 साल से वो हमारा कंपनी का अकाउंट संभाल रहा है। एंड अकाउंट इज अ रिस्की जॉब। कोई घर का बंदा हो, अपना बंदा हो तो बात अलग है यार। आपको याद है आपने एक बार अप्पा से काम करवाया था, कुछ ऑडिट वर्क वगैरह? सो अप्पा ने तो अच्छा काम किया था ना, तो उनसे बात करूं मैं? आई थिंक अच्छा आइडिया। हाँ, अप्पा कर सकते हैं और कंपनी में सैलरी देगी। हाँ, जब तक आप क्या सैलरी अप्पा को? क्यों? नो वेज। अप्पा सिर्फ आपकी हेल्प करेंगे जब तक आपको कोई नया कैंडिडेट नहीं मिलता है। सैलरी तो वो बिल्कुल ही नहीं लेंगे आपसे। फैमिली है वो। प्रोफेशनल मैटर यार, कंपनी उनको उनके सर्विसेज के पैसे देगी। वो कंपनी मुझे सैलरी देती है, रोमी को देती है। पर आपके फादर है वो बहुत स्वाभिमानी, अपने दामाद से पैसे नहीं लेंगे। अरे चैरिटी थोड़ी दे रहे हैं यार, ही इज वर्किंग फॉर द कंपनी। देखो, हर चीज में जज्बाती मत हो। प्रोफेशनल मैटर है, जैसे हैंडल होता है वैसा ही होता है। और ये ऑफिशियल काम है यार, मैं देख लूंगा कैसे करना है। देखो, तुम वैसे भी कहती हो ना कि अप्पा घर पे बोर होते हैं। ऑफिस आएंगे, उनका मूड बदलेगा, काम कर रहे हैं, खेल लगाएंगे, एंड ही इज गेटिंग पेड फॉर इट यार। प्रॉब्लम क्या है? थिंक अबाउट इट। आप शायद सही कह रहे हो। ठीक, तुम हमेशा कहता हूँ, आई एम ऑलवेज राइट। हो गया? मैं बैठे-बैठे मुंडी में धिराओ, अप्पा से बात करो। सच नौटंकी। देख के सीख रहा हूँ। किसी तरह शिता अप्पा को कन्विंस कर दे, अप्पा का लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इस मदरसे को पता चल गया ना, बेटा तेरे फोटो पे तो हाथ चढ़ गया। मैं क्या जॉब करूंगा बेटा? वैसे भी मैं रिटायर्ड पर्सन ना हूँ। देख, रमन की कंपनी बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और नहीं मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा अकाउंट्स। नहीं। और कैसी बातें कर रहे हो? 3 साल पहले भी तो आप यही काम कर रहे थे ना। इतने जल्दी आप अपना काम थोड़ी भूल गए होगे। अम्मा, अप्पा को समझाइए ना। रमन को कोई ट्रस्टवर्दी चाहिए अपने अकाउंट्स हैंडल करने के लिए, एंड अप्पा पे तो पूरा ट्रस्ट करते हैं। अयो विश्वा, इशू करेक्ट है। तुमको ये जॉब करना है। ये पूरा दिन इधर बैठ के क्रॉसवर्ड सॉल्व करता है। डेली ऑफिस जाएगा तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा, है ना? तुम लोग समझते नहीं हो बेटा, ये घर की बात नहीं है बेटा, एक बहुत बड़ी कंपनी की बात है। बाई चांस मुझसे कहीं कोई मिस्टेक हो गई तो बेटा रिलेशनशिप खराब होंगे और कुछ नहीं। इतना मत सोचो, रमन ने आपका काम देखा है ना अप्पा, तो आपसे बेटर उनके लिए कोई है ही नहीं। सो आप कल से ही ज्वाइन कर रहे हो। लेकिन बेटा नहीं अप्पा, आप कल से ज्वाइन कर रहे हो। और अम्मा, मैं तो भी जा रही हूँ रूही को लेने। ऑल द बेस्ट अप्पा। इशू? नो इशू अप्पा, यू आर द बेस्ट। इशू मेरी बात। विश्वा, अच्छे विश्वा, तुम इतना टेंस क्यों है? मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं रमन को डिसअपॉइंट तो नहीं करूंगा। अभी क्या है कि आजकल सब कुछ नए सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इन पे काम होता है। हमारे टाइम पे तो सिर्फ कागज, पेन और अकाउंट्स बुक पे ही काम करते थे। अभी लोग कितना एडवांस हो गए हैं। हमारे टाइम पे तो बहुत सिंपल होता था। वैसे भी एक बीकॉम आदमी किसी एमबीए का मुकाबला कर पाएगा? विश्वा, डोंट वरी, काम करते करते पूरा नॉलेज हो जाता है। और अब नाउअडेज वो कंप्यूटर के कोर्स भी है, वो कर लो। मुझे किधर आता था कंप्यूटर, और याद है इरके, मैंने ईशु का कंप्यूटर खोल के
रमन का फोटो देखा था। और विश्वा, रमन हमारा बेटा है, हम उसका हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ वो तो ठीक है मधु, तुम्हें लगता है कि मैं कर पाऊंगा? अयो डेफिनेटली। बोला बात, अब कल तुम्हारा ड्यूटी का फर्स्ट डे है ना, तो मैं तुम्हारे क्लॉथ से रेडी करती हूँ। अच्छा खड़ा हो, अल्लाह बढ़िया एकदम ढाक दो। मेरे विश्वा को थोड़ा कॉन्फिडेंस देना है। हेलो मिस्टर धीरज जी, मैं अय्यर बोल रहा हूँ। हाँ जी, मुझे एक नई जॉब मिल रही है, तो आई थिंक कि मेरे लोन सेंक्शन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी। जी 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 हाँ जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू। ईशिमा, हम कल से प्रैक्टिस शुरू करें। प्रैक्टिस? आप भूल गए मेरी एनुअल स्पोर्ट्स मीट? हाँ भूल गई थी, सॉरी। मैं बोल दूंगी पापा से हम दोनों के लिए ट्रैक सूट्स ले आए और शूज भी। ईशिमा, क्या हुआ आपको? रूही, एक कंसर्न है मेरा जो कि सिर्फ मेरी बेटी समझ सकती है। रूही, एक्चुअली ना ईशिमा ने अपने स्कूल में कभी भी सिर्फ डांस में या कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था, बट एथलेटिक एक्टिविटीज ये सब तो ईशिमा ने कभी किया ही नहीं ज्यादा। तो आई एम वरीड कि हम कहीं हार गए तो। इट्स ओके ईशिमा, आप मेरी मम्मा हो ना, हम जरूर विन करेंगे। कैसे विन करेंगे? आप मेरे साथ कल और परसों प्रैक्टिस करना, फिर हम बहुत जोर से भागेंगे। ओके डन। जोर से भागेंगे भी और हम 100% जीतेंगे भी, राइट? राइट। ईशिमा, आप देखना, आप बहुत एंजॉय करोगे। पक्का। मैं रूही के साथ सबसे ज्यादा एंजॉय करूंगी। मैं काम करती हूँ, आपको जल्दी से रेडी कर रही हूँ, आप जाओ जाके ब्रेकफास्ट करो, ठीक है? मैं फिर पापा को देखूंगी कि वो क्या कर रहे हैं। मधु, कैसा लग रहा हूँ? ये एकदम रजनी सर। मधु। अच्छा विश्वा, बैठो, ब्रेकफास्ट करो, मैं भी आती हूँ कॉफी लेकर। मैंने सोचा अभी तुम पूरा दिन ऑफिस में रहोगे, तो मैं लंच तो तुम्हारे साथ नहीं होगा ना नैनिचन? ब्रेकफास्ट तो एक साथ कर सकते हैं। कॉफी। आज जल्दी बनाया तुमने नाश्ता? हाँ सुबह। तो ये क्या है? ये तुम्हारा वर्ल्ड बुक है, बेसिक अकाउंटिंग। ये देखो, ये रीड करो ना। ले। आयो मधु, मुझे मालूम है कि तुम थोड़ा नर्वस हो। हाँ थोड़ा बहुत नर्वस, मैं भी नर्वस हूँ। बहुत दिनों के बाद काम करने जा रहा हूँ, इसलिए। मधु, क्या है कि कोई भी नई कंपनी सिर्फ आपका पोटेंशियल देखती है, आपका हार्ड वर्क देखती है। एंड यू नो, मैं हार्ड वर्कर तो हूँ। अरे ठहरे हो विश्वा, तुम ये जॉब बहुत अच्छा करने वाले हो ना। रोम्बा संतोष है मेरे के। आई एम सो प्राउड। तुम्हें क्या बताऊं मधु, रमन ने अननोइंगली मेरी कितनी हेल्प की है। ही इज सच अ नाइस पर्सन। रमन, आजकल जानबूझ के भूल जाते हो ना? बुरी आदत हो गई है। काफी बुरी आदत हो रही है आजकल। तुम याद दिलाती तो अच्छा लगता है ना, इसलिए कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ। विश्वा, ये दही और चीनी खाना भूल गए। थैंक यू। क्या है विश्वा, ये मेडिसिन रखा है अंदर, टाइम टू टाइम लेना, भूलना नहीं। बस मधु, अब मुझे ऑफिस ही जाने दो। गुड मॉर्निंग अप्पा। मॉर्निंग। चाचा पास्ता। हैंडसम अप्पा। रमन, इफ यू डोंट माइंड, एक बात पूछनी थी। पूछिए। वो मैं तुम्हें ऑफिस में सर बोलूं या रमन?
पप्पा कोई मिलिट्री कैंप नहीं है, मेरा ऑफिस है। आप मुझे रमन बुलाइए और मैं आपको बुलाऊंगा मिस्टर अय्यर। तो चलिए मिस्टर अय्यर। एक मिनट, शाम को आपको काउंसलर के पास जाना है, आदि को लेके। मैंने रिमाइंडर डाल दिया है मोबाइल में। देखो अब इन पे डिपेंडेंट होना पड़ता। मेरे अपॉइंटमेंट चार्ज दिलाती है मुझे आपकी बेटी। हाँ, इनके बिजनेसेस भी तो मैं ही संभालती हूँ। अब से आप मुझे मैडम बोलिएगा। इससे पहले कंपनी का दिवाला निकालने चलिए। सो जेंटलमैन, ये है मिस्टर विश्वनाथन अय्यर। आज से हमारे कंपनी के चीफ अकाउंटेंट। सारे अकाउंट्स ये देखेंगे सुब्रमण्यम की जगह। एंड यस, बिफोर आई फॉरगेट, साथ ही साथ मेरे फादर इन लॉ भी हैं। पापा इससे पहले मिनिस्ट्री में काम करते थे, वहाँ के अकाउंट्स देखते थे और इन्हें 3 बार अकाउंट्स प्रैक्टिस के अवार्ड्स मिल चुके हैं। एंड आई होप यू गिव हिम अ वार्म वेलकम। वेलकम टू कंपनी। समीर, पापा को उनकी कैबिन दिखा दो। आप लोग बस आइए पापा। समीर, टेक केयर ऑफ मी। मीर, पापा अभी भी कितने नर्वस लग रहे हैं। जानता है मुझसे क्या पूछ रहे हैं? कि तुम्हें सर बुलाऊं या रमन? यू नो, नो वंडर इशिता इतनी स्ट्रांग है। अप्पा और अम्मा कितने सेंसिबल हैं। आई मीन, कितने प्यार से और कितने चाव से उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया। आज अम्मा जब अप्पा को प्यार से दही और चीनी खिला रही थी, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि प्यार ही सब कुछ होता है। जानते अगर मैं और इशिता जब अप्पा और अम्मा की उम्र के होंगे, इफ यू हाफ एज हैप्पी ना, विल बी वेरी लकी। प्यार में लाइफ खोखली है मीर। मीर, जब तक मीका को नहीं भूलेगा ये ऐसे रहेगा। ओए, कहाँ खो गया? नहीं, भाई को क्लाइंट को बोला है उससे मिलना है। I'll meet him and finish them. कब तक बहाने बनाएगा मीर? ये क्या है? आदि के काउंसलर से मिलना है। आदि को पिकअप भी करना है। क्या भूल जाता है तू रमन यार? डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? हाँ, ठीक तो लग रहा है। थैंक यू सर। एक्चुअली वो क्या है ना डॉक्टर साहब, मेरी दुबई में जॉब लगने वाली है और उन लोगों ने ना फुल बॉडी चेकअप की रिपोर्ट मांगी हुई है। हाँ, मैं देख लेता हूँ कि अगर वो दूसरी रिपोर्ट भी रेडी है तो मैं आपको आज ही सर्टिफिकेट इशू कर देता हूँ। ठीक है सर। देखता हूँ मैं। रोमी, बस एक बार ये सर्टिफिकेट तेरे हाथ में लग जाए और तेरी दुबई की नौकरी तो पक्की। फिर मैं इन घर वालों को बताऊंगा कि मैं वेला नहीं हूँ। बस एक बार नौकरी लग जाए भाई गॉड। कहाँ रह गया ये डॉक्टर? कितना टाइम लगा रहा है। जल्दी से दुबई शुबई जाएंगे। अरे डॉक्टर, सारिका, तो तुम्हें मेरा नाम भी याद है। गुड। वैसे कैसे आप मिस्टर रोमी भल्ला? क्या हुआ? मुझे देख के डर गया? एनीवेज, अगर नहीं डरे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाली हूं उसे सुनकर आपकी हालत खराब हो जाएगी। क्या बोल रही हो सारिका? एनीवेज, तुम कैसी हो? ये पर्सनल बातें करने की जगह नहीं है रोमी। तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। क्या बोल रही हो? क्या हुआ मुझे? तुम ठीक नहीं हो। ये रिपोर्ट्स तुम्हारी है, पढ़ लो। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। इंटरनल इंजरी की वजह से तुम्हारा स्पर्म काउंट बहुत लो हो गया है। तुम अब कभी बाप नहीं बन पाओगे। बकवास कर रही हो तुम? क्या हुआ?
बहुत हीरो बनते थे ना तुम। रोज रोज नई लड़कियां पटाना, रोज अपनी मर्दानगी को सेलिब्रेट करना। अब क्या हुआ? अपनी कमियों को फेस नहीं कर पा रहे हो आप? दुनिया क्या कहेगी, है ना, कि रोमी में अब वो दम नहीं रहा। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूं मैं। यकीन नहीं आ रहा तो फिर से रिपोर्ट्स पढ़ लो। अच्छा ही तो है ना, तुम्हारे जैसे मर्द तो ये सब सुनकर खुशी होंगे, क्योंकि अब तुम जो चाहो, जिसके साथ चाहो, वो सब कुछ कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि अब तुम्हें कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी, कोई तुम्हें पापा कह के नहीं बुलाएगा। अब कोई रोमी भल्ला दोबारा पैदा भी नहीं होगा। रोमी वो रिपोर्ट्स तो डॉक्टर साहब ये क्या है? आपके यहाँ गलत रिपोर्ट आती है क्या ये? रिलैक्स प्लीज प्लीज। देखिए आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसमें आपकी इंटरनल बॉडी इंजर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट काफी गिर गया है। और देखिए ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और आपके पास तो ऑप्शंस भी हैं। क्या ऑप्शन सर? क्या ऑप्शंस? माँ को क्या बोलूंगा? और तू ऑप्शंस की बात करता है? मैं क्या करूंगा यार? मैं लोगों को क्या वो दिखाऊंगा? सारिका, वो अगर दूसरी रिपोर्ट भी अगर रेडी हो गई है तो प्लीज उसे लेके आओ। जी डॉक्टर। देखो मैंने तुमसे प्यार किया, झूठ नहीं बोला, पर अब मुझे भी बाप नहीं बनना, ठीक है? तो ये रखो पैसे, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। तुमने अपने ही बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। आज भगवान ने तुम्हें हमेशा के लिए बेऔलाद बना दिया है। शायद यही तुम्हारा कर्म है। यू डिजर्व दिस। यही इंसाफ है रोमी, यही इंसाफ है। अरे भाभी, कहाँ थी आप? कब से सेल फोन ट्राई कर रही हो? हाँ क्या, मैं ड्राइव करी थी, सॉरी मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, एक्चुअली वो कॉलेज के असाइनमेंट के लिए रेफरेंस मटेरियल चाहिए था ना, बट मम्मी ने मेल कर दिया मुझे। तो तुम्हारे भैया कहाँ है? रमन भाई वो रूम में। हाँ ठीक है, I'll be there by 8. प्रेजेंटेशन रेडी। काउंसलर क्या से हुआ है? क्या कहा उन्होंने? गुड न्यूज है, आदि काफी इम्प्रूव हुआ है, घर का माहौल उससे मिल रहा है, तो इट्स वर्किंग ऑन गुड फॉर हिम। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। सोच रहा हूँ लेकिन ये नौबत आई क्यों? मैं समझी नहीं। सारी मेरी गलती, सब कुछ मेरी वजह से। मैं आदि को एक अच्छी फैमिली दे ही नहीं पाया। शगुन से मेरा रिश्ता टूटा मेरी गलती से। अशोक को शगुन की लाइफ में, आदि की लाइफ में आने दी मेरी गलती। आदि जिंदगी भर कंफ्यूजन में रहा कि किसे अपना परिवार माने, मेरी गलती। सारी गलतियां मैं करता रहा और उन गलतियों की सजा आदि को मिली। मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। आदि को जो खोदने का डर मेरे अंदर है, उससे लड़ रहा हूं। I couldn't be a good father, man. उन्होंने कोई गलतियां नहीं की है, बस अंदर इतना है कि आप कमजोर थे, पर वो कमजोरी इसीलिए थी आप में क्योंकि आप में एक दिल है, जो दिल प्यार करता है, और ये दिल हमें कमजोर बना देता है। और आपने आदि को शगुन के साथ जाने दिया, तो इसलिए ना क्योंकि आप आदि से बहुत प्यार करते थे, और आपको पता था कि वो खुद जाना चाहता है शगुन के साथ, इसीलिए आप कमजोर पड़ गए। आपने कहीं कोई गलतियां नहीं की है। प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ।
रमन, आपको आपकी कमजोरियों को आपकी ताकत बनाना है। जो इतने सालों में आप नहीं दे पाए आदि को, वो देना है जो आप ऑलरेडी दे रहे हो। एंड बिलीव मी, आदि जल्दी देख पाएगा कि वो जो दूरियां थी वो कुछ भी नहीं थी। अब उसके पास बहुत सारा प्यार है। अब मैं कुछ लाई हूँ मेरे लिए, आपके लिए नहीं। I've just done some shopping. ट्रैक सूट है। ये महंगी क्यों जोगी? नहीं, तो? रूही और आदि के स्कूल में ना स्पोर्ट्स मीट है। तो वहाँ पे मदर एंड चाइल्ड का कुछ रेस है, ऐसा कुछ है। तो मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि एथलेटिक्स में मैंने कभी भाग नहीं लिया है, हमेशा डांस वांस करती रहती थी। I don't know how would I do it. तो चलो सुबह सुबह उठो, भागो, स्टैमिना बिल्डअप। रोमी हेल्प लो ना, रोमी तो करते रहता है सब, वो कब काम आएगा निठल्ला। क्या बकवास है, हर चीज नेगेटिव लिखी हुई है। ये प्रॉब्लम वाला बंदा कभी बाप नहीं बन सकता। कोई तो इलाज होगा। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, दिखा ना। स्वीटी क्या कर रही हो यार, प्राइवेसी नाम की चीज होती है कोई यार। अच्छा बच्चों, प्राइवेसी क्यों? से बात कर रहा था। हाँ? दिखा मुझे, अरे दिखा। हटो यार, क्या कर रहे हो यार आप? इतना झल्ला क्यों रहा है तू? यार कभी किसी को अकेले में छोड़ दिया करो यार। तेरी प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे समझ ही नहीं आती है। अच्छा ये छोड़, ये बता कि तेरी वो डॉक्टर की रिपोर्ट आने वाली थी ना आज, उसका क्या हुआ? अब आप रिपोर्ट के पीछे पड़ गए। छोड़ो ना यार। तू कैसा इंसान है? मतलब तुझसे प्यार से बात करो ना, उसमें भी देखो प्रॉब्लम ही है ना रोमी। अच्छा ठीक है यार, डॉक्टर ने बोला सब ठीक है। चल ठीक है, फिर कर ले जो कर रहा था। हाँ, इसके तेवर भी ना कुछ समझ ही नहीं आते। जितना बड़ा हो रहा है उतनी अकल घुटने में जा रही है। ओए, आ गया मेरा पुत्र। नीलू, फटाफट इसके लिए दूध लेके आ। आजा मेरा बच्चा। कैसा है मेरा पुत्र? He is much better. बहुत इम्प्रूवमेंट है। गुड गुड, शुक्र है माता रानी दा। ये तो बहुत चंगी गल है। आजा आजा, बैठ जा पुत्र। ये तो बस आपको और ऋषिता का प्यार है। You guys have really helped. और तभी तो मैं बोलती हूँ ना, इसको हमेशा इधर ही रहना चाहिए। इतने सारे लोग ही हैं इसका ध्यान रखने के लिए, और तू इसकी माँ है तो इसलिए तू भी इधर ही। दूध पी ले पुत्र। इशिता, वो जोड़ा नहीं मिल रहा है, पता नहीं कितने रखा है। आ जाना मेरे नाल, मैंने जोड़ा काट के दे। रूही, तुम जानती हो आज मम्मा ने मुझे ना ट्रैक सूट लेके दिया और स्पोर्ट्स शूज भी। मेरे पास तो ऑलरेडी है। होगा तुम्हारे पास, पर जो मम्मा ने मुझे लेके दिया ना वो बहुत महंगा है और ब्रांडेड भी। वैसे तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? चल रही है। मैं और ईशमा सुबह पार्क में जाते हैं और रनिंग करते हैं। वैसे मैं और मम्मा तो सुबह शाम दोनों टाइम जाते हैं प्रैक्टिस करने, और मम्मा ने तो जिम भी ज्वाइन किया स्टेमिना बढ़ाने के लिए। रूही देख ले, तू तो क्लास की मॉनिटर है, अगर तू हार गई तो? नर्वस क्यों हो रही है? मैं नहीं हूँ। झूठ क्यों बोल रही है? तेरी शक्ल पे दिख रहा है कि तू नर्वस हो रही है। रूही, अगर तू मेरी तरह शगुन मम्मा के साइड होती ना तो तू बिल्कुल नर्वस नहीं होती, कि तुझे भी पता था कि तू ही जीतेगी। शगुन मम्मा। अरे रूही बेटा, आओ ना रूही बेटा, कम कम। वाह, आप आदि भैया के लिए इतनी चीजें लाए। हाँ, आदि भैया स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई। वाह, ये शूज कितने अच्छे हैं। आपको अच्छे लगे? आपको भी चाहिए? शगुन मामा आपके लिए भी सेम शूज लाएगी। और लिसन, आपको कुछ भी चाहिए ना तो शगुन मामा का बोलना, वो आपके लिए ले आएगी। रियली? ऑफ कोर्स बेटा। यू नो व्हाट, हम एक काम करते हैं, तो शॉपिंग के लिए चले। आपको जो भी पसंद आए आप ले लेना। आदि भैया कह रहे थे आप रेस के लिए बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो और आप ही विन करोगे। अच्छा, ऐसा कह रहा था आदि? वैसे स्कूल और कॉलेज डेज में मुझे बहुत सारे मेडल्स मिले थे। मैं चैंपियन थी स्पोर्ट्स में। लेट्स सी, आई होप इशिता भी अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा शगुन मामा, मैं जा रही हूँ, कल शॉपिंग भी जाना है ना? डेफिनेटली। मम्मा, आज रूही फर्स्ट टाइम आपसे बात करनी,
और कल आप दोनों शॉपिंग पे भी जाओगे। अब देखना मम्मा, रूही को बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कि आप उसकी असली मम्मा हो। यस बेटा, आई एम सो हैप्पी। देखती जाओ शीता, ये तो बस शुरुआत है। जल्दी ही मेरी रूही तुम्हें छोड़कर मेरे साथ होगी, अपनी मम्मा के साथ। हो गया। तो वर्कआउट के पैटर्न्स तो बता दिए। प्रोटीन शेक लूं क्या मैं? कितनी बार बोला आपको, आपको प्रोटीन शेक की जरूरत नहीं है। अरे आपको रनिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, पोज नहीं करने आपको। ओके सॉरी, आइडिया नहीं है ना मुझे यार। एक्चुअली पता है क्या होता है मेरे साथ, मैं जब रनिंग करती हूँ ना ज्यादा, तो कभी कभी क्रैम्प्स आ जाते हैं पैर में। कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। आपने देखा वहां पे कैसे पेरेंट्स होते हैं, इतने मोटे मोटे टिड बाहर करके भागते रहते हैं, सांस फूलती रहती है। और आप तो डांसर भी हो ना, आप जीत जाओगे, डोंट वरी। तुम्हें पता नहीं, बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर है। अपने बच्चों के सामने हारना ना अच्छा नहीं लगता है। खैर तुम ये बात समझोगी नहीं, तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तो समझ आएगा। भाभी खाने के लिए आ जाइए। अरे माँ, बच्चे कहाँ हैं? और दोवें कमरे में, मैंने उन्हें वही खाना खिला दिया। सिर्फ टीवी देख रहे हैं, खाना ढंग से खाया उन्होंने कि नहीं? ओए, की समझदा है तू मैनू? एक ते मैं मां हूं ते फिर पंजाबन। ऐसा हो सकता है कि तोशी बल्ला किसी को खाना खिलाए और वो भूखा रह जाए? हैं बच्चे ठीक से खाना खा लेना ते मन को सुकून रहता है। वो भी आराम नाल फिर हंसदे खेलते रहते ने, है ना? सही बात। पता है जब ये स्कूल में होते ना, मेरा टाइम ही नहीं करता, सुबह से दोपहर नहीं होती। और जब ये दोनों आ जाते हैं, रूही की और आदि की शरारतों से पूरा घर ना पुट्ठा हो जाता है, घर हिलने लगता है। तब पता लगता है कि हाँ, घर में बच्चे हैं, कोई जिंदगी है। वैसे यार वाकई बच्चे ना हो ना, बंदा मारे बोरियत के ही मर जाए। मैं नहीं मानता। ये कौन सी बात हुई? जिन लोगों के बच्चे नहीं होते क्या वो खुश नहीं रह सकते? I mean, उनकी लाइफ में कोई कुछ और करने को नहीं होगा क्या? ओए पुत्र, मतबल ते होंदा है, पर कोई रौनक नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता यार जिंदगी दा। मम्मी जी, तुसी ना अपनी ये पुरानी गला घिसी पिटी बातें छोड़ी दो, ठीक है? आजकल फॉरेन में ही देखा आपने, अंग्रेज लोगों के बच्चे होते ही नहीं है, वो तो बच्चे करते ही नहीं है यार। आबादी वैसे आसमान छू रही है, तो क्या वो लोग खुश नहीं रहते? रूमी, बात ऐसी नहीं है। क्या होता है ना, हमें खुशियां बहुत सारी चीजों से मिल सकती है, लेकिन एक एज के बाद ना इंसान को जरूरत पड़ती है औलाद के प्यार की। यू नो, ह्यूमंस नीड टू प्रोक्रिएट, हमारी जरूरत है। तुम उस एज पे पहुंचोगे ना, जैसे ही तुम्हें खुद महसूस होगा। Obviously, I mean, इस सक्सेस और पैसों का क्या फायदा अगर किसी का शेयर ना कर सको? बच्चे हैं तो फैमिली कंप्लीट होती है, बच्चों से तो खुशियां हैं, अब बच्चों से हम हैं तो हम भी खुश, बच्चे भी खुश। अच्छा रिंकी, कल से तुम मेरे साथ प्रैक्टिस पे जाओगी? हाँ, मेरे और रूही दोनों के साथ में। हाँ, वैसे साड़ी में दौड़ोगी? मम्मी जी ने देखिए, मुझे मोटिवेट करने की जगह मुझे चिढ़ा रहे हैं। यही है आपके खोते दे खुर। ओए खोते दे खुर, चल हट परे, तंग ना कर मेरी बहू को। इश्ता, तू चिंता ना कर, मैं ना की करांगी पता है? तेनू बादाम वाला दूध पिला के भेजांगी, फिर देखना तू किस तरह पछाड़ दिए सारे। हाँ, एकदम से मसल्स। वाह, मतलब हर जगह आपका बादाम का दूध है, रामबाण है। ओए ना शुक्र है, ये बादामों वाला दूध ही है मेरा, जो तेरी तस्वीरें ना अखबारों में छपती हैं। नहीं तो तुझे तो अपनी चड्डी संभालनी नहीं आती। एक बात बताओ, मुझे तो बादाम का दूध पिला दिया, इसको क्या पिलाया था? इसकी तो चड्डी अब तक नहीं संभल रही। जितना हंस सकती हो हंस लो शीता, क्योंकि कल शायद तुम्हें रोने से फुर्सत ही ना मिले। ये क्या कर रही है भाई? प्रैक्टिस की तैयारी। ऐसे जाओगी? खराब लग रहा है? नहीं, बस थोड़ा सा वेट लग रहा है, कुछ ज्यादा टाइट फिटिंग नहीं है ये। टाइट? तो मैं क्या करूं, अभी साड़ी में तो नहीं कर सकती हूँ ना रनिंग। तुम देख लो, तुम्हारा चॉइस। ठीक है, मैं सूट वूट निकालती हूँ कुछ। इतना? अरे तुम पागल, ट्यूबलाइट हो गया है। क्या दिमाग में वो नहीं है क्या? मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक तो समझो।
बहुत अच्छी लग रही है। एक काम करता हूँ ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ, कोई कमी ना तुम्हें ताड़ेगा, उसकी पिटाई तो करनी पड़ेगी ना। मैं फिर रनिंग की प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ, फाइटिंग की नहीं। मैंने कह दिया ना, यही पहन के जाओ, अच्छी लग रही हो। रमन, मुझे लोगों का अटेंशन थोड़ी ना ग्रैब करना है। लेकिन मुझे लोगों को बताना है ना कि मेरी बीवी कितनी हॉट लगती है, तो यही पहन के जाओ, समझी? अब शर्माओ, मैं सूट नहीं करे। ऑल द बेस्ट। चलो रुको, अब आप रेडी? मैं प्रिटी लग रही हूँ ना? मम्मा, मैं प्रैक्टिस के लिए जाऊँ? रुक जाओ ना, हम भी बस निकल ही रहे, मैं ड्रॉप कर दूंगी। ओके। रूही, इश्मा, मैं कैसे लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। हम लोग प्रैक्टिस पे जाने वाले थे ना आज, चले? सॉरी इश्मा, मैं शगुन मामा के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। शॉपिंग? शगुन मामा मुझे नए स्पोर्ट शूज, टी शर्ट्स दिला रही हैं, जैसे आदि भैया के पास है। अच्छा, लेकिन रूही, आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगी। मैंने तो अपने सारे अपॉइंटमेंट्स भी कैंसिल कर दिए। सॉरी इश्मा, पर आप अकेले आज प्रैक्टिस करो। आप कह रहे थे ना आप रनिंग में वीक हो, मैं आपके साथ बाद में प्रैक्टिस करूंगी। हाँ इशिता, तुम प्रैक्टिस कर लो। हमें लेट हो रहा है, हम चले? इशिमा, आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया, बट अब देखना मैं शगुन मामा को क्या करती हूँ। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि आप ही मेरी रियल मम्मा है। अब शगुन रूही के कान भरने लगी है। I don't believe it. मैं खुद भी चाहती हूँ कि रूही खुले मिले शगुन के साथ, लेकिन मुझे पता है शगुन जो करती है उसके हर स्टेप के पीछे कोई ना कोई चाल होती है। रूही क्यों? I just hope कि रूही फंसते ना जाए उसके जाल में। मैं रूही को शगुन से खुलने मिलने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन शगुन पर अब मैं पूरी नजर रखूंगी। बेवैर शगुन, मेरी बच्ची को मत भड़काना तुम। अदिति, मैं डॉक्टर इशिता, मैं आ रही हूँ क्लिनिक। सारे अपॉइंटमेंट्स लाइन अप करो। अरे जल्दी वापस आ गई? सब कुछ ठीक तो है? अरे हुआ क्या? तुम रूही की प्रैक्टिस? एक इमरजेंसी केस है, मुझे वहां जाना है। अरे बात तो सुनो। एक दौरा पड़ गया केस। ये यहाँ? क्या यहाँ से वहां मंडरा रही? कब से? क्या हो गया तुम्हें? आपने मुझे बेवकूफ समझा है। आपको लगा था मुझे समझ में नहीं आएगा? क्या पता नहीं चलेगा यार, क्या बोले जा रही हो? वही बात जो आपने मुझसे छुपाई है। क्या छुपाया है? मैं उनसे मिली थी आज। किससे? ये
यहाँ? रमन ने तो कहा था कि ये हैदराबाद चले गए। अन्ना, वड़क्कम। अरे इशिता मैडम, आप यहाँ कैसे? आप तो हैदराबाद चले गए थे, तो फिर यहाँ दिल्ली में कैसे? नहीं नहीं मैडम, अभी ट्रांसफर तो नहीं हुआ है, लेकिन अगले दिन में मैं चेन्नई चला जाऊंगा। नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। आपने तो मांगा था ना ट्रांसफर। नहीं नहीं मैडम, मैं तो इतने सालों से दिल्ली में हूँ, कभी सोचा ही नहीं। हाँ, लेकिन रमन सर है ना, वो सबके अंदर की बात समझ लेते हैं, तो उन्होंने ही लास्ट वीक सडनली मेरी ट्रांसफर मेरी फैमिली और डॉटर की सिटी चेन्नई में कर दी। मैडम, मैं ये फाइल देने आया था, अब आप मिल गए हैं तो आप ही दे दीजिएगा। बताइए, इस झूठ का क्या मतलब है? झूठ थोड़ी बोला यार, ट्रांसफर चाहिए था, दे दिया, प्रॉब्लम क्या उसमें? ट्रांसफर उन्हें नहीं चाहिए था, आपने दिया है उन्हें ट्रांसफर जबरदस्ती। सुब्रमण्यम की तबीयत खराब रहती है, तो मैंने सोचा चेन्नई जाएगा, अपनी फैमिली के साथ रहेगा। ही बेटा, तुम क्यों और एक्साइटेड हो रही हो इसमें? क्या रमन, फिर से आप छुपा रहे हैं बात को। मुझे उनके ट्रांसफर से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है आपके झूठ से। रमन, आप अचानक उन्हें ट्रांसफर दे रहे थे या आप अप्पा के लिए जगह बना रहे थे? आपको पता चल गया था कि अप्पा को पैसों की जरूरत है, वो हम में से किसी से हेल्प नहीं लेते, इसलिए आपने ये सब किया। आप नहीं जानते, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब जान के, क्योंकि मैं इन बातों को नहीं समझ पाई। कहाँ था मेरा ध्यान? अप्पा को तकलीफ थी और मैं बेचारे अप्पा कितने सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे थे। पोंगल में उन्होंने पुराने कपड़े पहने, उनकी वो रिंग भी, वो भी मिसिंग थी। कुछ भी नहीं देखा मैंने, कैसे समझ में नहीं आया? कैसी बेटी हूं मैं कि मैं अप्पा का दर्द नहीं देख पाई। और रमन, एक बार आपको तो मुझसे कहना ही चाहिए था ना, आपने क्यों नहीं बताया? क्या कहता मैं तुमसे? क्या कहता? रिश्ता अपनी भी कमजोरियां बताते नहीं, उन्हें छुपाया करते। और मैं अप्पा से क्या कहता कि अप्पा मैं आपका दामाद हूं, आप मुझसे पैसे ले लो। जिस बंदे ने किसी के सामने जिंदगी भर हाथ नहीं फैलाया, मैं उसे क्या बोलता कि आप मुझसे पैसे ले लो? और क्या अप्पा से तुम्हारे मेरे कुछ नहीं लगते क्या? एक बार मुझसे कहते, मैं कुछ करती ना उनके लिए। तुम क्या कर लेती? तुम अप्पा को कहते अप्पा मैं आपकी बेटी हूं, आप मुझसे पैसे ले लो। यू वांट हर सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम जानती हो अप्पा कितने खुददार हैं। मैं नाराज थी उस समय, आपने तब भी नहीं बताया मुझे। नाराज होना तुम्हारे लिए सांस लेने बराबर, मर जाओगी नाराज नहीं होगी तो। और तुमने सही कहा, तुम हो बेवकूफ। अब ना तुम अपना मुंह बंद रखना, वरना पोल खुल जाएगी। याद रखना, घर के अकाउंट अप्पा को थमा दूंगा, मालूम पड़ जाए कितना फिजूल खर्चा करती हो तुम। हेलो, मैं कोई खर्चा वर्चा नहीं करती हूँ, और अप्पा को मेरे अकाउंट्स मत देना। प्रॉब्लम क्या है? कुछ तो है, वरना तुम ये सारा पागलपन बिना मतलब के नहीं करती। चलो स्पेल इट आउट, क्या हुआ? It's awkward. बोल दो, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। बोलो। पता नहीं, मुझे ऐसा फील करना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली रूही शगुन के साथ शॉपिंग के लिए चली गई है। हमारी प्रैक्टिस कैंसिल कर दी। आई नो, मुझे नहीं ऐसा फील करना चाहिए, इट्स रॉन्ग, लेकिन इनसिक्योरिटी हो रही है शायद, या पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तुमने उसे जाने क्यों दिया? रोक लेती। मैं कैसे रोक लेती? रूही जाना चाहती थी, एक हद तक रोक सकती हूँ ना मैं। आपको मेरी सिचुएशन पे हंसी आ रही? सिचुएशन में हंसी नहीं आ रही। बेटी बिल्कुल बाप पे गई है। तुम हमारे छोटे रिचार्ज को नहीं जानती हैं? बेटा मेरी बेटी है, वो बैंड बजाने गई है शगुन की। वो शगुन को उसकी नानी याद दिलाएगी, देखना। छोटी मिर्ची मेरी, उसकी इशिमा बनती हो, जानती नहीं हो कितनी खुराफाती हो। ओह गॉड, कितनी शॉपिंग रूही। एक्सक्यूज मी मैम,
जितना सामान आ सकता था गाड़ी में उतना आ गया है और ये डब्बे अभी नहीं आ पाएंगे, तो अभी आप इतना ही ले जाइए और बचा हुआ सामान मैं आपको डिलीवर करवा दूंगा। श्योर, थैंक्स। थैंक यू मैम। रूही बेटा, तुम्हें शॉपिंग करने का इतना शौक है? I didn't know only। मुझे बहुत शौक है शॉपिंग करने का। I love it। इस बात पे बिल्कुल मामा पर गई हो। शगुन मामा को भी शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है। थैंक यू शगुन मामा, आप मेरे लिए शूज, टी शर्ट्स और ट्रैक पैंट्स लाए और मैंने भी ईशिमा के लिए शूज, टी शर्ट्स और ट्रैक पैंट्स लाई रेस के लिए। उन्हें अच्छा लगेगा ना? रूही, तुम्हें इटालियन पसंद है? घर जाके इटालियन ऑर्डर करेंगे और आराम से बैठ के खाएंगे। हाँ मुझे बहुत पसंद है, पर सिर्फ ईशिमा के हाथ का। वो सिर्फ स्पेशली मेरे लिए और पापा के लिए बनाती है। हम पूरी प्लेट चाट जाते हैं। नॉनसेंस। शॉपिंग मैं करूं, पैसे मैं खर्चूं और बातें उस बहन जी की। और तुम जो इनसिक्योरिटी की बात कर रही हो, इश्ता, जिंदगी में हम सबसे ज्यादा जिसकी परवाह करते हैं, इनसिक्योर भी उसी के लिए फील करते हैं। और तुम देख लो, इस घर में तुम सबके बारे में कितना श्योर, सिवाय रूही के। तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार और परवाह रूही की करती है। सो इनसिक्योर होना जाहिर, इट्स नॉट अ बैड हैबिट। कभी कभी तो मुझे जलन होती है, समझ में नहीं आता कि तुम रूही की ज्यादा परवाह करती हो या मेरी। थैंक यू रमन। क्यों? पहला थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने अप्पा की हेल्प की, दूसरा इसलिए क्योंकि आपने मुझे एहसास कराया कि रूही मेरे लिए पूरी दुनिया है। शी इज माय वर्ल्ड। एंड थैंक यू इसीलिए, प्लीज नहीं है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चले, मतलब कुछ इम्पोर्टेंस है मेरा भी। ओह चलो, अपने आप को चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। तुम ज्यादा स्वीट मत बनो, तुम वही मुझे झगड़ो, मुझे काटने को दौड़ो, वही सब तुम्हें सूट करता है। प्लीज सुनो, हर चीज बोलने का एक सही समय, सही जगह होती है। ये अगर कुछ बोलना है तो उसके लिए मौका ढूंढना पड़ता है। तो अब सवाल मत पूछना, हाथ लाओ। चुपचाप चलना, सवाल मत पूछना। चले मिसेस भल्ला। स्टॉप। क्या बात है, चिल्ला क्यों रही हो? पाक। What? Please रूही, I'm really tired. पाक नहीं जाना। So boring। अभी तो हमें रनिंग प्रैक्टिस भी करनी है ना? रनिंग? हाँ, कल हमारा प्राइमरी सेक्शन का स्पोर्ट्स डे है ना? लेकिन स्पोर्ट्स डे तो 15 डेज के बाद है ना? उफ़ो, वो तो बड़े बच्चों का है। आदि भाई की क्लास का भी बाद में है। मेरा तो कल ही है। मैंने आपको बोला था, पर आप सुनते ही नहीं हो। रूही प्लीज, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा ना, आई एम रियली टायर्ड। नो शगुन मम्मा, मुझे प्रैक्टिस करनी है। ईशिमा होती तो मुझे जरूर करवाती, वरना तो मैं हार जाऊंगी। तुम कंपाउंड में प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन सुनो तो शगुन मम्मा। रूही, ये सिखाया तुम्हें तुम्हारी ईशिमा ने? अभी फोन करके कंप्लेन करती। नहीं, इट्स ओके, हम घर ही चलेंगे। ओए, घर पर सबको बोल दियो, सबने आना है शादी में, और आंटी जी को तो खास करके बोलियो। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि बाहर सर्दी पड़ रही है ऐसा वैसा। और बता, तेरी क्या प्लानिंग चल रही है? कौन सी प्लानिंग है? अबे शादी की। क्या जिंदगी भर तू ऐसे ही घूमता रहेगा? अपने क्लास के तो कई लड़कों की शादी भी हो गई और कईयों के तो बच्चे भी हो गए। यार तुम सब लोगों को बस शादी की पड़ी रहती है। यार मुझे नहीं करनी शादी यार। अबे क्या बोल रहा है? क्या जिंदगी भर ऐसी लड़कियों के पीछे भागता रहेगा? भाई लाइफ में सेट होना है, शादी करनी है और सुकून भी होना चाहिए जिंदगी में। किसने बोल दिया ऐसा? हाँ, बच्चों के बिना सुकून क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, कुछ भी बोलते हैं। अबे जवानी तो कट जाती है, लेकिन बुढ़ापे के लिए कोई सहारा तो होना चाहिए कि नहीं?
ओ चल भाई, पापा जी के बार बार फोन आ रहा है, वो टेंट वाले के पास भी जाना है। मैं देखो खास करके बोल रहा हूँ, शादी में आ जाइए भाई, कोई बहाना नहीं चाहिए। चले। ये तो पंगा पड़ गया यार। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं बाप नहीं बन सकता तो कितने ड्रामे होंगे यार। मम्मी जी तो रोना धोना डाल देगी। वैसे ही आजकल वो सब मुझे नकारा बोल रहे हैं, साथ में नामर्द। नहीं रोमी नहीं, तू तो गबरू जवान है यार। तूने बच्चा पैदा किया है, सारिका, उसे पटा ले। वैसे भी वो बच्चा लेके कहां घूमती फिरेगी, उससे शादी कर लेता हूं। औलाद की औलाद, और दुनिया का भी मुंह बंद हो जाएगा। जगह कितनी डिफरेंट लग रही है ना। मेरे ख्याल से रेनोवेशन हुआ है यहाँ का। ये खाली क्यों है? यहाँ तो कभी बैठने की भी जगह नहीं होती ना। तुम्हारे आने की खबर आ गई होगी, तुम्हारे खौफ से लोग भाग गए। गुड आफ्टरनून, वेलकम मैम। हाय, आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? मैम ये सब तो आप ही के लिए है। वी आर ऑल एट योर सर्विस। थैंक यू। मेरे लिए आओ। मेरे लिए मतलब? तुम आओ ना, बैठो बताता हूँ। रतन, आपने पूरा कॉफी हाउस बुक किया? क्या जरूरत थी इसकी? कभी तो खुश रहा करो यार। देखो तो सही आदमी के एफर्ट्स कितने हैं। थैंक यू। तुम जानती हो ना, ये कॉफी शॉप हमारे लिए स्पेशल है। बहुत ज्यादा। 3 बार मिले हम यहाँ पे। यहीं पे तो आपने शादी के लिए यहाँ गई थी मैडम। सिर्फ रूही के लिए। ये तो और किसके लिए हाँ कहती? खड़ूस रावण कुमार के लिए। ओह, तुम कम हो झांसी की रानी। तुम्हारे हाथ में तलवार दे दूं तो आधी आबादी काट दूं। आपसे तो बहुत ही कम हो यार तुम भी। इतना रोमांटिक माहौल है यहाँ का। आज रमन मुझसे वो कहना चाहते हैं क्या जो अब तक नहीं कहा। कहना तो मैं कब से चाहता, लेकिन कभी हिम्मत साथ नहीं देती, तो कभी मौका नहीं। बट आई डू वांट, आई रियली वांट टू इशिता। मैं एक्चुअली तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मतलब बहुत टाइम से बोलना था, लेकिन अब क्या है वो 1-2 से। हाँ मीर, तुझे भी यही वक्त मिला कॉल करना। क्या? लेकिन वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई थी ना। नहीं, ठीक है, आ रहा हूँ। जाना है यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है यार, वो चला गया नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो जाओ ना, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। इंतजार किया ना पहले भी, तो अभी मैं क्या सुनूं, एक हॉट चॉकलेट ऑर्डर करते हैं रूही के लिए। हाँ, तो एक और ऑर्डर करते हैं। मैं हॉट चॉकलेट नहीं पीता। आदि के लिए। हाँ बोल मेरे भाई, आ रहा हूँ। कबाब में हड्डी भूनने का ना तो बहुत अच्छा आइडिया है। आ रहा हूँ यार। गो। चलो, तुम्हें भी टॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं रिक्शे से जाऊंगी। अरे चलो। अरे चली जाऊंगी मैं। श्योर। हैव अ गुड डे। हॉट चॉकलेट बोलना मत। बाय बाय। क्या सर ने रिजाइन कर दिया? कब? कल। क्यों? आई डोंट नो। वो कह रही थी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। फैमिली प्रॉब्लम? और आपने उसे जाने दे दिया?
हाँ, वैसे भी वो टेम्परेरी एम्प्लॉय थी, चली गई। ऐसे कैसे जाने दे दी आपने यार? मतलब बेटा डॉक्यूमेंट्स के आप कैसे किसी को नौकरी दे सकते हैं? ना आपके पास एड्रेस है, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है। कैसा हॉस्पिटल है यार ये? लेकिन आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे परेशानी तो क्या हूँ? एक्स गर्लफ्रेंड है वो मेरी, उसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, आखिरी होप थी वो मेरी। रूही बेटा, ये क्या मुंह फुला के बैठी हो? इतनी सारी शॉपिंग की है, चलो ऊपर जाके शॉपिंग का सामान देखते हैं। कम ऑन। रूही बेटा तुम इतनी बड़ी हो गई हो, जिस गेटअप तुम्हारी ड्रेस खराब हो जाएगी। गुड गर्ल, कम ऑन उठो। इश्मा मुझे कभी मना नहीं करती गोदी में लेने के लिए। मुझे गोदी में उठाओ, मुझे गोदी में उठाओ। ये क्या दिल लगा के रखी है? ये सिखाया तुम्हारी इशिमा ने? चलो बी अ गुड गर्ल, गेट अप प्लीज प्लीज प्लीज। इवन आई एम टायर्ड, मेरे भी पाँव में दर्द है। रूही डोंट बिहेव लाइक दिस। चलो उठो, इतना सामान है हाथ में, मैं गोदी। कम ऑन गुड गर्ल, गेट अप। मैडम जी आप प्लीज अपना सामान ले लो। मम्मा हमारे सामान आ गया। कब से वेट करवा रखा है आपने? तो एड्रेस है ना आपके पास, आप जाके फ्लैट में ड्रॉप करा दीजिए सामान। पर आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे 1000 रुपए। व्हाट नॉनसेंस, किस बात के पैसे? चुपचाप जाके सारा सामान रख दीजिए, वरना जो शॉपिंग की है ना सारा सामान रिटर्न कर दूंगी। मम्मा गोदी गोदी गोदी। ठीक। हेलो सुनो, ये सब सामान पकड़ो, सारा सामान ले आ रहा हूँ। कितना जिद कर रही हो रूही? आओ, हेवी बहुत। इशिमा, इशिमा, मुझे क्या चल रहा है? उतारो, मुझे नीचे उतारो। एक मिनट। इशिमा, इशिमा। क्या इशिमा इशिमा? नहीं आ रहा है कोई नजर। 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, तुम्हारी भी टांगे दुख रही थी ना? इशिमा, इशिमा, प्लीज रूही स्टॉप स्क्रीमिंग, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आई एम टायर्ड। इशिमा, इशिमा। रूही प्लीज चुप हो जाओ, गुड गर्ल हो ना? मम्मा के लिए पानी लेकर आओ। मुझे इशिमा को अपनी शॉपिंग दिखानी है। कहाँ गई इशिमा? इशिमा? पूरा दिन इशिमा इशिमा की रट लगा के रखी। हाँ तुम्हें शॉपिंग गोद में उठा, क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? मैनर्स नहीं है, मम्मा से थैंक यू भी नहीं कहा। हाँ शगन मम्मा, एक्चुअली आपको अपना मुंह हाथ धो लेना चाहिए। आप बहुत डर्टी दिख रहे हो। आपकी साड़ी भी देखो इतनी गंदी लग रही है। मजाक उड़ा रही हूँ मम्मा का। एक तो साड़ी खराब कर दी, चश्मे तोड़ दिए, ऊपर से हंस रही हो। ये सिखाया तुम्हें तुम्हारी इशिमा ने? हाँ मैंने इशिमा से सिर्फ अच्छी चीजें सीखी है और आप और आदि भैया से सिर्फ गंदी चीज। आप लोगों ने मेरी इशिमा के साथ और पापा के साथ बैड लैंग्वेज में बात करते हैं। शर्म नहीं आती? और आदि भैया हमेशा रूडली बात करते हैं। आपको अच्छी बातें सिखानी है ना, तो आप आदि भैया को सिखाओ। आपने इतनी सारी शॉपिंग करके दी, इसका मतलब आपने कुछ अच्छा थोड़ी ना सिखाया। आपको पता है कल मेरा स्पोर्ट्स डे है और प्रैक्टिस की जगह आप मुझे शॉपिंग लेके गए। ये कोई अच्छी बात है? शट अप बदतमीज। इस तरह बात करते अपनी माँ से? नो, मैंने तुम्हें पेट में रखा है, मैंने ये सिखाया तुम्हें? हाँ आपने मुझे 9 मंथ्स अपने स्टमक में रखा, फिर 6 इयर्स आप मुझे छोड़ के चले गए। दादी कहती हैं कि कृष्ण भगवान की यशोदा माँ उनकी असली माँ से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान को पाला। और मेरी इशिमा भी यशोदा माँ जैसी है। इशिमा से ज्यादा प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता। आप सिर्फ मतलब के लिए बात करते हो। यशोदा मैया की हिमायती बन रही हूँ। देखना कैसे उसे मैं इस घर से बाहर निकालती हूँ। शगन मामा, ये आपका घर नहीं है, ये मेरी इशिमा का है। और मैं देखती हूँ आप मेरी इशिमा को घर से कैसे निकाल सकते हो। Don't believe this.
बेटी पे हाथ उठा रही थी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।